नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आपके 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूँ कि जो पिछली बार की क्लास थी, तो वहां पे मैंने काफी क्वेश्चंस रखे हुए थे, लेकिन पता नहीं कुछ इंटरनेट का इशू हुआ या जो भी कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, तो ये रिकॉर्डिंग ही बीच में बंद हो गई थी। इसलिए आपके ने देखा होगा कि लास्ट तक जिन बच्चों ने अगर देखा है, तो वहाँ लास्ट तक क्वेश्चन जो मैं करवाना चाहती थी वो पूरे नहीं हो पाए थे। तो आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब आज आपका 9th सेट है ये, और इससे पहले 8 सेट हो चुके हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए गए अलग अलग। जैसे आपका आईसीटी है, रीजनिंग है, इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी जिस भी पोर्शन में दिक्कत है आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी हिंदी और इंग्लिश जो 40% क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में, और हॉस्टल वार्डन में 40% क्वालिफाइड नेचर नहीं है, उसमें उसके मार्क्स ऐड होंगे। तो ये आपके कॉमन सब्जेक्ट है जिसके प्रीवियस ईयर में लेके आती हूँ। जैसे इसमें आपके एनवीएस के क्वेश्चंस हैं, और केवीएस के क्वेश्चन है, डीडब्ल्यूएसबी के क्वेश्चन है। तो अलग अलग इस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे आपको पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा, और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, और जितने ज्यादा आप प्रीवियस ईयर करते हैं, उतने आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उनको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, और आपकी इसमें क्लासेस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका एनसीए 2005 के अनुसार ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, मतलब जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था। ठीक, तो उसके हिसाब से जो नॉलेज है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, डायनेमिक एंड रिलेटिव, तथ्यात्मक और सापेक्ष, या फिर परमानेंट। ठीक है, या फिर केवल डायनेमिक या केवल रिलेटिव। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डायनेमिक भी होनी चाहिए, रिलेटिव भी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब टाइम के साथ, समय के साथ चेंज भी होने चाहिए। इसके बाद जैसे भी बच्चे हैं उनके इंडिविजुअल जो भी डिफरेंसेस हैं, उसके हिसाब से टीचिंग मेथड होने चाहिए। ठीक है, और या फिर जो भी टीचिंग एड्स वगैरह हैं वो सारे होने चाहिए। ठीक है, और रिलेटिव का मतलब क्या हो गया कि बच्चे की जो भी समस्या है या क्लास की जो नीड है, ठीक है, उसके हिसाब से उसको रिलेट करके चीजें पढ़ाई जानी चाहिए टीचर के द्वारा। ये एनसीएफ में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट विल यू ले एम्फोसिस ऑन द बेटरमेंट ऑफ योर लर्नर्स, मतलब आप अपने लर्नर्स के बेहतरी के लिए कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा, जिसपे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए उनको देख लेते हैं। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट लाइक कॉमर्स एंड टूरिज्म। इसके बाद है आपका सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, ऑल सब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट देन द अदर। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है आप सब पे ही ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आप एक कोई सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, क्योंकि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में कौन सी क्रिएटिविटी दिखा दे, या फिर किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट अच्छा हो। ठीक है, कौन से उसके अनुभव है जिस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। जैसे आपको पता है कि बोला गया है कि जो स्कूली शिक्षा है वो केवल स्कूल्स की चार दीवार के अंदर नहीं होने चाहिए, बाहर से भी चीजें रिलेट करके बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए। तो सारे ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है, अब हम लोग जो इंग्लिश वाला पोर्शन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश की 40% क्वालिफाइंग इन नेचर है, और इसके बाद हिंदी के भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंग्लिश वाला पोर्शन। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट। यहाँ पे अपोजिट शब्द पूछा गया है। जो मीनिंग दिया गया यहाँ पे दिया गया फिकंड। ठीक है, फिकंड का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। जो उपजाऊ जमीन होती है उसको क्या बोलते हैं, फिकंड। मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, उपजाऊ। ठीक है, आप ये नोट डाउन भी कर अपने कोई भी एक बुक्स, कॉपी या जो भी रफ कॉपी है, कैसी भी कॉपी है, आप उसमें अपने नोट भी बनाते चले जाएं। ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ से 4 से 5 वर्ड आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको रिकॉल होंगे। इसके बाद क्वेश्चन अगर आता है तो आप तुरंत एलिमिनेट कर पाएंगे, या फिर आपको अगर मीनिंग पता है तो उसके हिसाब से आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पे एग्जोर्बिटेंट। इसका क्या मतलब होता है, अत्यधिक। ठीक है, इसका मतलब होता है अत्यधिक। नेक्स्ट है स्टेराइल। स्टेराइल की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है बंजर। ठीक है, और फिर है आपका इनेन।
इंडियन का मतलब क्या होता है? बेहुदा। ठीक है, आप भी ये मीनिंग्स लिख सकते हैं। इसके डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये दूरी या दूर से संबंधित है, इसको डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे फेकंड का अपोजिट वर्ड पूछा कि कौन सा हो जाएगा? स्टेरलाइट। ठीक है, मतलब उपजाऊ का अपोजिट क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में हैव एन एरर, चूज द वन विच हैज द एरर इफ एनी। यहाँ पे अगर कोई भी शब्द में एरर है, उसको आपको बताना है कि किस शब्द में एरर है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। ठीक है, अब आप सेंटेंस जब देखेंगे तो ये किस प्रकार से बनेगा? आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग। ठीक है, हियर की जगह पे क्या होगा? हियरिंग हो जाएगा। हियरिंग फ्रॉम, तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एडम्स इज फॉलोड बाय फोर मीनिंग्स, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस इट्स मीनिंग। यहाँ पे एडम्स दिया गया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको चार ऑप्शन में से सबसे बेस्ट बताना है कि कौन सा होगा। यहाँ पे टू वाइप द स्लेट क्लीन, इसके बाद टू रिस्टोर ऑर्डर इन एन अनरूली सिचुएशन, इसका क्या मतलब हो गया? कि नई शुरुआत करना। ठीक है, नई शुरुआत करना। ठीक है, टू स्टार्ट अ न्यू एंड बेटर वे ऑफ बिहेविंग, टू मेक अप फॉर ए लॉस्ट फॉर्चून, टू रिमूव ऑल ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम वंस पाथ। तो यहाँ पे आप बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू स्टार्ट अ न्यू एंड बेटर वे ऑफ बिहेविंग। ठीक है, नई शुरुआत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन which best express the meaning of underlined word, she has some rather कॉन्टिन्यूस व्यूज ऑन रिलीजियस। अब इसका क्या मतलब हो गया? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है विवाद से भरा हुआ कोई शब्द बोला गया। ठीक है, तो विवादास्पद, इस प्रकार से ये हिंदी में हो जाएगा। तो इसका आपको क्या बताना है? यहाँ पे अल्टरनेटिव मतलब अपोजिट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं? सब्सटेंशियल, इसका क्या मतलब होता है? सब्सटेंशियल का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, इनवॉल्ट्री का मतलब क्या हो गया? अनैच्छिक, अनैच्छिक। इसके बाद नेक्स्ट है निगेटिव, तो ये क्या हो गया? नकारात्मक, नकारात्मक ये हो गया। इसके कॉजिंग डिसएग्रीमेंट, इसका क्या मतलब हो गया? कि मतलब कोई चीज से बिल्कुल ही विरुद्ध या फिर उसके कोई भी चीज है, कोई भी पॉइंट है, मतलब कोई भी रिलीजन को लेके व्यूज है, उसके बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव, सॉरी, अल्टरनेटिव का मतलब होता है सिनोनिम्स, मतलब उससे मिलता जुलता हुआ शब्द यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉजिंग डिसएग्रीमेंट। मतलब उसने कोई रिलीजन पे व्यूज दिए जो कैसे थे? बिल्कुल ही विरुद्ध उसके थे। ठीक है, मतलब विवाद उत्पन्न करने वाले व्यूज दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। इन द फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड इज फॉलोइंग बाय फोर एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशंस विच बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है जिसका मतलब आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया थिंक टैंक। थिंक टैंक, सबसे पहले तो अगर फैक्ट की बात करें या फिर स्टैटिक जीके की बात करें तो थिंक टैंक क्या होता है? ये आपकी जो नीति आयोग है, इसको क्या बोला जाता है? थिंक टैंक। ठीक है, नीति आयोग। और ये किसकी जगह पे आया था? योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग लाया गया था। कब आया था ये? 2015 में। ठीक है, तो ये फैक्ट से रिलेटेड है। ये ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे कोई एक्सपर्ट लोग हैं, कोई पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट पे मीटिंग्स कर रहे हैं या फिर अपने आइडियाज दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस करवाई हैं या फिर सेमिनार्स हुए हैं, वहां से जो आइडिया या सजेशन निकल के आए उनके बारे में बातचीत करना, वो हो गया थिंक टैंक। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी वेस्टेड विद पावर्स टू ओवरसी एंड एसेस पॉलिसी मेजर। इसके बाद अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ब्रॉट टुगेदर टू डेवलप आइडियाज ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड टू मेक सजेशन फॉर एक्शन। इसके बाद है आपका अ नोडल एजेंसी ऑफ द स्टेट दैट गेदर्स data and information about the citizen. Oval glass houses installed inside libraries to be used by member। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सुटेबल क्या हो जाएगा? बी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो साथ में बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं, अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, जैसे आपकी कोई पॉलिसी हो सकती है, ठीक है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, थिंक टैंक का अगर शुद्ध हिंदी देखें तो यहाँ पे हो जाएगा सलाह देने वाला विशेषज्ञ। ठीक है, विशेषज्ञ, ये वर्ड एग्जैक्ट यहाँ पे रहेगा थिंक टैंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग। इस प्रकार से ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है कि जैसे मान लो आपकी क्लासरूम है, आपने कोई टॉपिक दिया, ठीक है, बच्चों से आपने पूछा कि इस पे बताओ, अपने अपने आइडियाज शेयर करो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, कोई टॉपिक देके तो मतलब बहुत सारे आइडियाज नए नए निकल के आएंगे। ठीक है, तो वही क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, सेशन विद द साइकियाट्रिस्ट इन विच द एनालाइज अंडरगोज अ rigorous process of self examination. इसके बाद है confession in a church where the father make on elaborate hearing on the past an activity inside a classroom which morally break down the barrier between teacher and the taught. ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी इन विच ए ग्रुप ऑफ पीपल मीट टू सजेस्ट a lot of new ideas. ठीक है, फॉर पॉसिबल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, जहाँ पे न्यू आइडियाज निकल के आते हैं, ठीक है, न्यू एक्सपीरियंसेस लोग अपने शेयर करते हैं आपस में, उसको ही ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही से वर्ड आएगा। ठीक है, सबसे पहले ही डाइड लास्ट वीक आफ्टर ए लॉन्ग फाइट विद कैंसर, मतलब वो कैंसर से लड़ते हुए पिछले सप्ताह खत्म हो गया। ठीक है, ही डाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, खत्म हो गया, मतलब हो चुकी है बात, तो वॉज डाइंग, इज डेड, डाइड, हैज डाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। यहाँ पे डाई नहीं आएगा, क्या आएगा, डाइड। ही डाइड मतलब वो खत्म हो चुका है कैंसर से लड़ते लड़ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग यहाँ पे देखेंगे, सी गोज शॉपिंग एट एन एवरी अपॉर्चुनिटी, मतलब वो शॉपिंग चली जाती है जब भी उसको मौका मिलता है। तो ये किस प्रकार से हो गया कि यहाँ पे एक भाव को दिखाया जा रहा है कि मतलब उसको जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही कहाँ चली जाती है, शॉपिंग पे। ठीक है, तो यहाँ पे एट एन एवरी, तो एन एवरी ये यहाँ पे नहीं होगा, कैसे होगा, एट एवरी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एन नहीं आएगा। ठीक है, एन का मतलब हो गया केवल एक, एन यही एक से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इट इज इंस्टिंक्ट, फिर खाली ब्लैंक दिया गया है, वेन टू बिगिन देयर माइग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, that told the words, that tells the word, that was telling the words, that is telling the words, मतलब जो पक्षी होते हैं वो जब मौसम चेंज होता है या फिर कोई स्पेशल ऋतु वगैरह में, तो क्या कहते हैं, माइग्रेट करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इट इज इंस्टिंक्ट दैट टेल्स द बर्ड व्हेन द बिगिन देयर माइग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी ऑलवेज लेंट अ सिंपैथेटिक ईयर, मतलब हरी हमेशा एक सुनने की स्थिति में रहता है या फिर सहानुभूति रखता है सुनने की, अगर कि आपके पास कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू हैड, तो हैड होगा नहीं, क्योंकि मतलब यहाँ पे कैसे वाक्य का यूज हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पास्ट टेंस का यहाँ पे भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ही ऑलवेज लेंड अ sympathetic ear if you are having problems, अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स हैं तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भाव के हिसाब से आएगा। ठीक है, हैड क्या होगा कि मतलब कोई चीज हो चुकी है। ठीक है, हैव बीन ये भी पास्ट का हो गया, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नदी का नाम पुल्लिंग है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको बहुत सिंपल भी होते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सी नदी है जो पुल्लिंग में देखी जाएगी, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, तो यहाँ तो एक तो पुत्र ही आ गया, तो ये कैसे होगी, पुल्लिंग हो गई। ठीक है, यमुना, बाकी आपको जैसे नहीं कोई वर्ड समझ में आता है तो यहाँ पे लिख के भी देख सकते हैं, जैसे मेरी, मेरी तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे जैसे यमुना नदी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ही बोलते हैं ना वर्ड, जैसे यूज करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि यमुना नदी जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। बाकी आप कैसे भी अपने हिसाब से सेंटेंस बना के स्त्रीलिंग पुल्लिंग आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे पुत्र भी दिया गया तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी आपकी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई नई पुस्तक नहीं है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे यह से बोला गया कि कौन सा सर्वनाम है, मतलब आपके सामने कोई चीज है उसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि ये कोई नई पुस्तक नहीं है, या फिर ये कोई नई लैपटॉप नहीं है, या फिर ये कोई नई शर्ट नहीं है, मतलब आपके सामने है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, मतलब तो क्या हो गया, निश्चित निश्चित वाचक की वाक्य यहाँ पे बात हो रही है। निज मतलब हो गया कि अपने से रिलेटेड कोई बात हो रही है, उसके लिए निजवाचक आता है, ठीक है। यहाँ पे पुरुषवाचक होगा नहीं, अनिश्चय मतलब कि आपके सामने कोई चीज है नहीं, तो यहाँ पे सबसे सही क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतन को कहा सीकरी सो काम, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे एक काव्य की पंक्ति दी गई, उसके रचनाकार पूछे गए हैं। तो ये आपको तो फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये इसके कौन है, कुंभन दास इसके रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, वाक्य रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? अब यहाँ पे कारक से, यहाँ पे आपको से बताना है कौन सा कारक है, ठीक। तो करण कारक हो गया, कर्ता हो गया, अधिकरण हो गया, अपादान हो गया, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका करण कारक, ठीक है। करण कारक में क्या होता है, से का यूज किया जाता है, द्वारा का यूज किया जाता है, जिससे से वर्ड आपको दिख रहा है, द्वारा दिख रहा है, ठीक है। तो ये किसके सिंबल होते हैं, करण कारक के सिंबल होते हैं। इसके बाद संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से और द्वारा अगर आपको वर्ड दिख रहा है तो वहां पे करण कारक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ प्रेमचंद के लिए उपन्यास का पात्र है। रामनाथ एक पात्र है किसका, प्रेमचंद का एक उपन्यास है उसका। तो कौन सा उपन्यास है प्रेमचंद का जिसका पात्र है रामनाथ, ठीक है। तो ये गबन है, ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चन थे और इंग्लिश के क्वेश्चन थे, और आपके कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के भी यहाँ पे क्वेश्चन थे। और इसके अलावा आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कल अगर आपने क्लास देखी पिछली, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किए थे, ये इसी में इंक्लूड थे, लेकिन आपकी क्लास में बीच में ही किसी वजह से रुक गई, इसकी वजह से सारी चीजें नहीं हो पाई। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो बचे हुए थे उसको मैंने यहाँ पे करवा दिया है। और अब आपके पूरे जो है 9 सेट हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। जो बच्चे भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी करें। और आपका कोई भी एग्जाम आता है तब तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी प्रीवियस ईयर के माध्यम से, ठीक है। इसीलिए इसको मैं लेके आती हूँ, जिससे कि आपको पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा और प्रीवियस ईयर कैसे आ रहे हैं, बाकी आपकी तैयारी भी होती चलेगी। फिर एकदम से तो आप इतनी सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, अगर आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन अब आ गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं, फॉर्म वॉर्म भरेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। तो जो बच्चा अभी से कर रहा है उसका ज्यादा तैयार होगा कि जो तब करेगा उसका ज्यादा तैयार होगा। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे प्रीवियस ईयर मैंने बताया कि आप करते चले वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी प्रकार की क्लास अपडेट के लिए बने रहिए, ज्यादा ज्यादा शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक क्लासेस पहुंच पाए। फ्री क्लासेस हैं आपकी, सबकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। हाँ, एक और बच्चों को डाउट है यहाँ पे डाउट क्या, जो बच्चे क्लासेस नहीं करते हैं पीडीएफ ही बहुत सारी इकट्ठी करनी है उनको, ठीक है। तो इनके आंसर्स तो नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इनके आंसर्स मैं खुद यहाँ पे पूरा देख के तब पढ़ाती हूँ, ठीक है। इसकी कोई अलग से आंसर की नहीं मैं बनाती हूँ, ठीक है, कि मैं अलग से उसको टाइप करूँ आंसर लिखूँ। तो आपको क्लास तो करनी पड़ेगी, भले ही आप स्पीड मोड पे करके देख लें, आपको लगता है कि मेरे बोलने का थोड़ा सा स्लो है या जो भी, तो आप स्पीड में देख सकते हैं। बाकी आपको क्लासेस ये करनी पड़ेगी, कि आप या तो फिर आपके पास बुक्स हैं वहां से प्रीवियस ईयर कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर मैं यहाँ पे करवा रही हूँ इकट्ठा करके, ठीक है। तो आप देख लीजिए जैसे भी करना है, 9 सेट आपके हो चुके हैं, इसको मिला के आप लोग करते रहेंगे। उसी प्रकार की अपडेट के लिए बने रहिए, रहे टुगेदर से ज्यादा ज्यादा शेयर भी करिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए, ठीक है। धन्यवाद।